साथियों नमस्कार। प्रश्न बैंक के इस भाग में हम बात करेंगे अध्याय 7 यानी साम्यावस्था के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं उनमें से जो सबसे पहला प्रश्न है वो है मानव रुधिर का पीएच मान क्या है। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं पीएच बराबर होता है -log 10 के बेस पे H प्लस आयन की सांद्रता। दूसरा प्रश्न है आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण कौन सा है इनमें से। तो इनमें आप एक एक करके देखें तो NaCl किसका लवण है, NaOH और HCl का, ये दोनों के दोनों दुर्बल अम्ल हैं। अमोनियम क्लोराइड ये लवण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का। तो इनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो दुर्बल क्षार है लेकिन HCl प्रबल अम्ल है। और यहाँ पे CH3CO अमोनियम एसीटेट में ये अमोनियम एसीटेट एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना लवण है, इसीलिए ये इस कसौटी में खरा उतरता है। ये दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो ये जो तीसरा है यही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का बना लवण है। जो चौथा ये भी दुर्बल अम्ल का तो है लेकिन इसका जो क्षार है वो प्रबल है, इसलिए आपका तो सही उत्तर होगा तीसरा प्रश्न है साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो स्वतः परिवर्तन क्रिया के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है। और चूंकि यहाँ पे हम मान लें कि अगर अपक्रिया स्वतः परिवर्तित है तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, यदि पश्चात क्रिया स्वतः परिवर्तित है तो इसके लिए भी आपका ऋणात्मक होना चाहिए। अब चूंकि एक साथ दो दिशाओं में एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी एक साथ दो दिशाओं में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अर्थात ये क्या हो सकता है, ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो शून्य रहेगा। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है, 0 रहता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। NaCl का जलीय विलयन उदासीन होता है, वो पता है। NaCl जो लवण बना हुआ है वो NaOH प्रबल क्षार और HCl प्रबल अम्ल से बना होता है, इसलिए इसका विलयन उदासीन होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है। अम्ल क्षार की अवधारणा आपने पढ़ी होगी। ब्रोंस्टेड की धारणा ये है कि वे पदार्थ जो H आयन यानी प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार होते हैं। आर्यनीज की अवधारणा ये है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H आयन देते हैं वो अम्ल हैं और जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्षार हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और लुईस की अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है। इनमें पीएच का मान किसका उच्चतम है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो एसिटिक अम्ल है बहुत दुर्बल है, इसलिए इसका पीएच मान दुर्बल अम्ल है और इसका पीएच मान लगभग 5 के आसपास होता है, यानी ये होता है 4.76। सोडियम कार्बोनेट ये दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल H2CO3 और प्रबल क्षार NaOH का लवण है और जिसका पीएच होता है वो लगभग 11 होता है। अमोनियम क्लोराइड एक दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल HCl का लवण है, इसलिए इसका जो पीएच होता है वो अम्लीय रेंज में होता है, यानी 4.6 से 6 के बीच में होता है। और NaNO3 ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का बना होता है। प्रबल क्षार यानी NaOH और प्रबल अम्ल यानी HNO3 इन दोनों का लवण है, इसलिए ये उदासीन होता है। इसका पीएच 7 होता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि सबसे अधिक पीएच है सोडियम कार्बोनेट का, तो इसका दूसरा उत्तर
सोडियम कार्बोनेट सही है, इसका उच्चतम मान होगा पीएच का 11। 7वां प्रश्न है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन H3O आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो H+ आयन है, जो प्रोटॉन होता है, वो जल के साथ संगुणित अवस्था में रहता है और ये H3O के रूप में रहता है। तो आर्हेनियस ने हमें बताया कि ये जल के अणु पर प्रोटॉन जुड़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन अत्यंत छोटा होता है और ये अकेला नहीं रहता, तो किसी भी जल के अणु के साथ जुड़ करके ये हाइड्रोनियम आयन यानी H3O आयन देता है। इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा चौथा सही। क्योंकि यदि हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन वाली जो परिभाषा है वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की परिभाषा है। उसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। लेकिन जो आर्हेनियस की जो परिभाषा है, आर्हेनियस का जो सिद्धांत है, उनके अनुसार अम्ल जलीय विलयन में H आयन देते हैं और वो H आयन यानी जो प्रोटॉन है वो जल के अणु के साथ जुड़ करके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन देता है। इसीलिए ये चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें तो जो पहली अभिक्रिया है इसमें AgNO3 + HCl है और AgCl बन रहा है। और तो यहाँ पे यदि हम इन दोनों अम्लों की अपेक्षिक प्रबलता देखें तो हम पाते हैं कि जो AgCl है अवक्षेपित हो जाता है और स्थायी होता है। इसीलिए ये अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में चलती है। और यहाँ पे दूसरे में भी देखें तो ये भी अभिक्रिया अग्र दिशा में ही चलती है। यहाँ पे देखिए दोनों प्रबल हैं, तो इस दिशा में चलेगी ये अभिक्रिया। यहाँ पे हम इस तीसरे में देखें तो ये पोटेशियम नाइट्रेट यानी पोटेशियम नाइट्रेट किसका है, KOH और HNO3 का लवण है। और इधर देखिए NaNO3 न हो के यहाँ पे NaCl करना होगा। तो जो NaCl है NaOH और HCl का लवण है। इसी तरह राइट हैंड साइड में देखते हैं तो जो KCl है वो KOH और HCl का लवण है और NaNO3 NaOH और KNO3 का लवण है। तो इसमें तीसरे में है दोनों तरफ की प्रबलता हमें समान दिखाई देती है। इसीलिए यही जो आपका है उत्क्रमणीय होगा, तो ये तीसरा ही होगा। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का क्रिया होती है तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसमें दोनों बराबरी के हैं, यानी दोनों तरफ से लवण ऐसे हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बने होते हैं। और चौथा भी एक केवल अग्र अभिक्रिया होगी, क्योंकि NaOH दोबारा सोडियम और हाइड्रोजन में, सोडियम और जल में नहीं बदल सकता। इसलिए केवल जो थर्ड है रिएक्शन वो ही उत्क्रमणीय रिएक्शन होगी। 9वां प्रश्न देखिए, यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 है तो वह विलयन कैसा होगा। जलीय विलयन के pH का 0 होने का मतलब है कि 10 की घात यानी जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, यानी pH बराबर -log 10 के बेस पे H+ आयन। यदि इसका मान 1 होता है तो इसका मतलब होगा
log 10h प्लस आयन बराबर 1 माइनस है इधर। तो -1 से यहाँ पे गुणा किया है हमने, और चूंकि ये मान अब कितना आ रहा है, यहाँ पे pH का मान 0 आया है, तो इस तरह से हम ये मान लें कि जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर 10 की घात 0 है, और 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, यानी वो पूरा का पूरा जो विलयन है उसमें 100% H प्लस आयन उपस्थित हैं, अर्थात ये कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। यानी ये जो है इसमें पहला उत्तर होगा। 10वें प्रश्न में आप देखें, साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अपक्रिया N2 + 2H2 = 2NH3 के लिए क्या होगी। तो इसके लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि Kc बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता पर उसकी गुणांक की घात चढ़ा देंगे बटे अभिकारक की सांद्रता, इस पे घात वन कितने की चढ़ाना है, 2 की, N2 प्लस यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे इसको समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 की घात चढ़ेगी। फिर से देखिए, ये जो समीकरण है N2 + 3H2 होगा बराबर 2NH3 होगा, और इसमें अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं तो ये होगा NH3 होल स्क्वायर अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणे H2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणे 3। अब यदि हम इस सांद्रता की पदों को इकाई रखें तो ये होगी मोल प्रति लीटर का स्क्वायर बटे नीचे ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और ये होगा मोल प्रति लीटर का स्क्वायर। तो ये पूरा पद कट जाएगा और ये बचेगा 1 बटे मोल बटे लीटर। तो ये हो जाएगा क्या, लीटर बटे मोल। तो इस तरह से आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, Kc बराबर लीटर प्रति मोल, यानी लीटर मोल इनवर्स। इस तरह का इसमें तीसरा ऑप्शन है, इसकी इकाई होगी लीटर मोल इनवर्स। इस तरह से ये इसके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और इसके जैसे बहुत सारे प्रश्न उसमें बनते हैं किताब में, तो उनको भी आप देख लीजिएगा।